फिर क्या निकला था कि फिर ये कहते आगे आपकी मर्जी, आपको जैसा करना है ना। अब बता तो दिए दोनों, सुरुचि का भी सुनीति का भी। अब आगे हम कर रहे हैं हनुमान जी। इतने में हनुमान आकर बोले, हे संतो, षट वस्तु अनादि पक्ष में जीव ईश्वर दोनों भाई हैं। देखो, जीव और ईश्वर, ये अब पहले ब्रह्म जी है ना, एक से बहुश्याम हुए तो उन्होंने ईश्वर को बनाया। अब ईश्वर के आगे वो सृष्टि का संचार हुआ। ईश्वर वही रह गए जो अपने आप में रह गए, है ना। मैं साक्षी हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, वो तो ईश्वर रह गए। अब जो यहाँ से बाहर निकल गए, जो प्रवृत्ति में चले गए, वो जीव बन गए। ईश्वर और जीव में वैसे देखा जाए कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही हैं, पर जो निवृत्ति में रहे वो ईश्वर, और जो प्रवृत्ति में चले गए वो जीव। राम ईश्वर हैं और लक्ष्मण जीव रूप मुमुक्षु है। मन इंद्रिय रूप देवताओं को जीतने वाला इंद्र रूप मुमुक्षु है। अब देखो, मुमुक्षु कौन है? जो जिज्ञासु है ना, जो साधक है, जो चल रहा है, जो अपनी मंजिल पर अभी पहुंचा नहीं है, जो चल रहा है। अब राम जी को ईश्वर कहा कि क्यों? क्योंकि उनकी अपनी दृढ़ता हो गई कि मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो ब्रह्म हूँ। अब लक्ष्मण जी को मुमुक्षु कह रही हैं, जीव रूप मुमुक्षु, कि वो चल रही हैं। मन इंद्रिय रूप देवताओं को जीतने वाला इंद्र रूप मुमुक्षु है, जो मन और इंद्रियों को जिसने जीत लिया, वो कौन है? इंद्र। इंद्र रूप मुमुक्षु है। मन इंद्रिय रूप इंद्र देवताओं को जीतने वाला इंद्रजीत रूप गुरु के ज्ञान रूप शक्ति मारने से मुमुक्षु रूप लक्ष्मण को मूर्छा हुई। अब देखो, मन इंद्रिय रूप इंद्रदेव, जो रावण का पुत्र था इंद्र, उसके तीर से लक्ष्मण जी बेहोश हुए थे। अब क्या कह रहे हैं? मन इंद्रिय रूप इंद्र देवताओं के जीतने वाला इंद्रजीत, जो देवताओं को जीत जाता है वो इंद्रजीत हो गया। इंद्रजीत रूप गुरु के ज्ञान रूप शक्ति मारने से, अब देखो, जिसने जीत लिया वो हो गया इंद्रजीत। गुरु के ज्ञान रूप, गुरु ने जब अपना ज्ञान दिया, शक्ति मारने से लक्ष्मण मुमुक्षु रूप लक्ष्मण को मूर्छा हुई। अब जो जीव भाव था लक्ष्मण के अंदर, वो मूर्छा में चला गया। कैसे? जब गुरु ने अपने ज्ञान का गोला मारा, ठीक है, तो उससे लक्ष्मण का जीव भाव गया, अपने आप में आया। आवरण विशिष्ट अज्ञान नाश का नाश ही मूर्छा है। तब विक्षेप विशिष्ट अज्ञान नाश रूप हनुमान ने शरीर रूप पर्वत से प्रारब्ध रूप संजीवनी बूटी से तथा राम रूप ईश्वर की कृपा से निज स्वरूप से भिन्न सर्वनाम रूप जगत का मिथ्या तत्व व अभाव निश्चय रूप बाधित जानना। अब मूर्छा होगी, फिर हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। तब विक्षेप विशिष्ट अज्ञान नाश रूप हनुमान, अब जिन्होंने विक्षेप विशिष्ट अज्ञान नाश कर दिया,
तब कौन आए? हनुमान ने शरीर रूप पर्वत से, अब वो बूटी लेने गए थे, प्रारब्ध रूपी संजीवनी बूटी से तथा राम रूप ईश्वर की कृपा से, राम जी के भक्त थे, प्रारब्ध रूपी संजीवनी बूटी और राम की कृपा से निज स्वरूप से भिन्न सर्व नाम रूप जगत का, अब जो निज स्वरूप है, निज स्वरूप से भिन्न मतलब अपनी साक्षी, अपनी आत्मा से भिन्न जितना भी जगत है उसको क्या कहा? मिथ्या। मिथ्या तत्व व अभाव है नहीं, सब स्वप्न है। जो दिख रहा है ना ये सब अध्यास है, अधूरा दिख रहा है। वह अभाव निश्चय रूप बाधित, अभाव को जन्माया, संसार का मिथ्य तत्व पर दृढ़ता करवाई, अर्थात संसार की प्रीति पूर्वक जो जीवन मुक्ति सोई मूर्छा खुलनी है। अब मूर्छा क्या है? हमने संसार को सत्य माना है ना। अब यहाँ के संसार में मूर्छित हुए पड़े, बेहोश हुए बैठे हैं। ये अब गुरुदेव के ज्ञान का गोला लगेगा फिर जाके हमें होश आया, नहीं तो क्या था? बेहोश थे संसार के अंदर। तत्कार्य माया, तत्कार्य मैं नहीं और यह मेरा नहीं, किंतु मैं तिसका दृष्टा हूँ। अब हनुमान जी ने ये संजीवनी बूटी दी हमें कि बाहर माया तत्कार्य, जितना भी ये कार्य हो रहा, जितने भी ये पदार्थ हैं, ये सारे क्या हैं? मेरे नहीं है और मैं इनका नहीं हूँ। मैं क्या हूँ? साक्षी दृष्टा, मैं देख रहा हूँ। अब जितना कुछ हम घर परिवार में करते हैं, हमारे मन के अंदर ये चले ये मेरे नहीं है, ना मैं इनका हूँ, हमारी प्रारब्ध चल रही है। इस निश्चयवान का नाम हनुमान है। सो मन इंद्रिय आदि जड़ पदार्थों पर प्रत्येक आत्मा ही चैतन्य होने से मान्य देने योग्य है। अब इसके अंदर किसको मान दे हम? चेतनता को, साक्षी को। बाकी जो ये शरीर है, अब इस शरीर के अंदर हाथ पैर नाक कान पीठ सब जड़ है, इनको कुछ भी नहीं पता। अब कहते हैं इसमें मान देने योग्य कौन है? वो साक्षी। इससे प्रत्येक आत्मा को ही हनुमान कहते हैं। इस हेतु हे अधिकारी जनों, मुझ प्रत्येक आत्मा हनुमान को ही अपना आप स्वरूप जानो। अब हनुमान किसको कहा? साक्षी को, है ना? हाँ, अब क्योंकि बाकी तो सारा जड़ है, बस वही चैतन्य है जिसने अहंकार का बाध कर दिया, हनन कर दिया, वही हनुमान है। जो जन्म मरण से रहित जीवन मुक्त होकर मेरे समान विचरोगे। अब जिसने मान का बाध कर दिया वही हनुमान है, तो वो जन्म मरण से रहित हो गया। फिर उसका आगे न जन्म है न मरण है। फिर क्या कहते हैं? जीवन मुक्त होकर, जीवन मुक्त होकर फिर विचरेंगे हम वहाँ पर। कारण देव का पुत्र कार्य देव ने छोटी अवस्था में ही गुरु के गृहजा के वेद आदि विद्या सर्व पढ़ के
निज गृह में आकर माता पिता का शास्त्र रीति अनुसार पूजन किया। अब सर्गा 8वां शुरू हो गया। अब 8वें सर्ग में क्या है? कारण देव तथा कार्य देव के परस्पर संवाद द्वारा व्यवहार तथा परमार्थ निरूपण। अब ये संवाद है कार्य कारण और कार्य देव का, तो उससे हमारा परमार्थ और व्यवहार का हमें पता चलेगा। क्या कह रहे? कारण देव के पुत्र, कारण का पुत्र कौन हुआ? कार्य। कार्य देव ने छोटी अवस्था में ही गुरु के गृहजा के वेद आदि विद्या सर्व पढ़ के, अब छोटी अवस्था में गुरु के गुरुकुल होते हैं ना, गुरुकुल में गए, गुरुकुल में जाकर वेद आदि विद्या का पठन किया। निज गृह में आकर, फिर जब अपने गृह आए तब माता पिता का शास्त्र रीति अनुसार पूजन किया, परंतु नित्य नैमित आर्थिक कर्म रहित तुष्णीम स्थित हो रहा। कोई जो नित्य नैमिक हम कर्म करते हैं सुबह, वो कर्म नहीं किए, उनकी तरफ से वो तुष्णीम थे। माता पिता को पूजन किया पर वो नैमित्तिक कर्म नहीं किए। पिता यह अवस्था पुत्र की देखकर बोले, हे पुत्र, कर्मों की पालना तू क्यों नहीं करता? है ना, नैमित्तिक कर्म कौन से होते हैं पता है आपको? कौन से होते हैं नैमित्तिक कर्म? जो सुबह उठ के जैसे नैमित्तिक कर्म हवन किया है ना, नहाना धोना हो गया ना, पाठ पूजा हो गई, सूर्य देव को जल चढ़ाना हो गया, ये नित्य नैमित्तिक कर्म है। वो वहाँ से मतलब उन्होंने वो वैसा कोई कर्म नहीं किया। अब पिता देख रही हैं तो बोल रही हैं भी ऐसा कर्म तुम क्यों नहीं कर रहे? तात्पर्य यह है कि कायिक वाचिक मानसिक कर्म नाम करने का है ना। कर्म तो होंगे ना, कर्म शरीर से भी है, मन से भी है, वाणी से भी है। कर्म नहीं करने से शरीर नष्ट होवेगा। पुत्र ने कहा, हे पिता, वेद में कहा है कर्मों कर ही बंधन होता है। अब पुत्र कह रहा है, पिता तो कह रहे हैं कर्म कर, पुत्र क्या कह रहे हैं? वेद में कहा है बंधन कैसे है? कर्मों से। इससे मोक्ष प्राप्ति के यत्न मुमुक्षु पुरुष कर्म नहीं करते। ना कर्मों कर मोक्ष होता है ना। कर्म हम कर लें तो हमें मोक्ष नहीं होगा। और जो मोक्ष प्राप्ति के लिए मुमुक्षु हैं, जो ज्ञान में आ गए, वो कर्म नहीं करते। ना धन कर ना पुत्र कर होता है। केवल कार्य कारण रूप इस संघात रूप अहंकार के त्याग कर ही मोक्ष होता है। अब देखो, मोक्ष न तो धन से मिलेगा, ना पुत्र से होगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं? केवल कार्य कारण रूप इस संघात रूप अहंकार के। अब ये कार्य कारण रूप है ना, शरीर क्या है? कार्य कारण रूप है। कारण है इतना जो हम कर रही हैं, हाथों से ले रही हैं, आंखों से देख रही हैं, मन से सोच रहे हैं, ये सारा कार्य ही तो हो रहा है। मन में विक्षेपता आ रही है, पैरों से चलकर हम इधर उधर जा रही हैं, ये कार्य तो हो रहा है। कारण तो वही एक साक्षी है ना, कारण तो वही है, उसके कारण ये शरीर चल रहा है ना हमारा। केवल कार्य कारण रूप इस संघात रूप अहंकार। अब देखो, जितना हम कर्म कर रही हैं, आंखों से देखना, बुद्धि से निश्चय लेना,
है ना, मन से संकल्प विकल्प करना, वाणी से बोलना, ये अहंकार से हो रहा है, कर्तापन से हो रहा है। जब ये अहंकार त्याग देंगे, कर्म तो फिर भी होगा। शरीर है तो कर्म है, कारण है तो कार्य है ना। जैसे हम कहते हैं ना, समुद्र है तो लहर है। कर्म फिर भी होगा, पर वो कैसा होगा? अकर्तापन से। जैसे भुना हुआ चना दोबारा उगने की शक्ति नहीं रखता। अगर वैसा कर्म होता है, अहंकार के त्याग करके कर्म होता है, तो मोक्ष होगा। इत्यादि अनेक वाक्य हैं। और पुनः यह भी वेद में कहा है कि उपनयन से व विवाह के उपरांत जितने दिन तक जीवें, अग्निहोत्र कर्म करता हुआ ही जीवने की इच्छा करे। अब देखो, अब वेद में और क्या लिखा है? इत्यादि अनेक वाक्य और भी हैं। पुनः यह भी वेद में कहा है कि उपनयन, उपनयन मतलब जनेयू, जनेयू से, अब विवाह से पहले जनेयू डालते हैं ना बेटों को, जनेयू से व विवाह के उपरांत जितने दिन जीवे, अग्नि होम कर्म करता हुआ जीवे, मतलब हवन करें, है ना, हवन करें, ये वेदों ने कहा है। करता हुआ जीवने की इच्छा करें, इत्यादि अनेक वेद में वाक्य देखने में आते हैं। ये अनेक वेदों में ऐसे कहा गया है। इस वास्ते दोनों के मध्य मुझको क्या कर्तव्य है? अब देखो, इस वास्ते दोनों के मध्य मेरे को क्या कर्तव्य, मैं क्या करूं? गुरु जी ने कहा कर्म से कुछ नहीं होगा। वेद ये कह रही है कर्म करना चाहिए। तो अब दोनों के मध्य मेरे को क्या करना चाहिए? कर्म नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए? तो मेरा क्या कर्तव्य है? तात्पर्य यह है कि कर्म नाम करने का है। कायिक वाचिक मानसिक कर्म करने से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष नाम सुख की प्राप्ति होती है। ये वेद कह रहे हैं। इस संशय रूप समुद्र विषय में डूब रहा हूँ। अब क्या करूँ मैं, है ना। वेदों में ये भी कहा गया कर्म करूँगा तो धर्म अर्थ काम मोक्ष तब प्राप्त होगा। और गुरु ने क्या कहा कि कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। अब कहते हैं ये संशय है, मैं इस संशय रूप समुद्र में डूब रहा हूँ, मुझको पार करो, मैं आपकी शरणागत हूँ। अब पिता कौन था? कारण। बेटा कौन था? कार्य। पिता ने कहा, हे पुत्र, कर्म उपासना ज्ञान, कर्म उपासना ज्ञान तीनों के प्रतिपादक वेद विषय वाक्य हैं। अब पिता क्या कह रही हैं? वेद के अंदर कर्म का भी उल्लेख है, उपासना का भी है, ज्ञान का भी है। तात्पर्य यह है कि अंतःकरण की शुद्धि वास्ते कर्म कांड है, अंतःकरण की निश्चलता वास्ते निर्गुण व सगुण वस्तु की अनेक प्रकार की अहम ग्रह उपासना है, वह प्रत्यक ध्यान भक्ति रूप उपासना कांड है। उपासना के अंदर है ये अहम ग्रह उपासना।
और अंतःकरण विषय ब्रह्म आत्मा के आवरण की निवृत्ति वास्ते ज्ञान कांड है। वेद के अंदर तो तीनों आ गए, है ना। अब करना कैसे है हमें, अपनी अंतःकरण की स्थिति के अनुसार, है ना, जिसकी जैसी स्थिति है अंतःकरण की। अब देखो, अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तो वो सीधा ज्ञान पर नहीं टिकेगा, उसकी वृत्ति पीछे जाएगी, कर्म करने को जाएगी। अगर वो कर्म नहीं करेगा तो मन के अंदर उसको संशय होता रहेगा। तो इससे अच्छा है कर्म में लग जाओ, है ना, अपने मन की शुद्धि के वास्ते। रुकना नहीं है। देखो, तीनों माड़े नहीं है, पर एक जगह पर नहीं रुकना। अगर मन हमारा पीछे को जा रहा है, कर्म कांड में जा रहा है, चले जाए। अगर स्टेप से चलेंगे तो स्टेप बाय स्टेप चलते चलते छत पे पहुंच जाएंगे। अगर नीचे से ऊपर छलांग लगाएंगे, गिर जाएंगे, है ना। तो काम नहीं बनेगा, चाहे हम जितने मर्जी वर्ष, क्या जितने मर्जी जन्म हम क्यों ना उपासना में लगा दें, ज्ञान में लगा दें। अगर पीछे वाला पूरा नहीं है तो आगे हमारा बन नहीं सकेगा काम। जैसे हम कहते हैं कि अगर 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे को MA की बुक दे दे हाथ में, तो वो पढ़ नहीं सकेगा ना, तो जितना मर्जी टाइम लगाता रहे वो। अब ऐसे का कह रहे हैं पिता कि वेदों में न तीनों को बताया गया है, तीनों का निरूपण किया गया है, क्योंकि शुद्ध और निश्चल अंतःकरण विषय ही ज्ञान होता है, अन्यथा नहीं। इससे ब्रह्म आत्म एक तत्व ज्ञान से प्रथम ही कर्म उपासना के प्रतिपादक वाक्यों को मुमुक्षु को अनुष्ठान कर्तव्य है। अब वो कहते ना, मेरे को संशय हो रहा है कार्य पुत्र, मैं क्या करूं। अब पिता क्या कह रहे हैं, अगर उस ब्रह्म के साथ एकता करनी है तो ज्ञान के वाक्य ही प्रथम है ना, जो हम ले रहे हैं ये ज्ञान प्रथम है। पर ये ज्ञान कब रुकेगा अंदर, जब अंतःकरण शुद्ध होगा, कर्म और उपासना पूरे हो चुके होंगे। कर्म और उपासना वाक्यों का मुमुक्षु को अनुष्ठान कर्तव्य है, और ज्ञान उत्तर काल में कर्मों का त्याग कर्तव्य है। जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ तब तक कर्म और उपासना उसका कर्तव्य है मुमुक्षु का। और जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, देखो हमें खुद पता चलता है अपनी स्थिति का। जब अंतःकरण शुद्ध हो गया, फिर कर्म और उपासना में नहीं लगे रहना, फिर ज्ञान में आना। ज्ञान में आकर वो आवरण भंग होगा। एक जो झीना पड़ता है ना, हमें लग तो रहा है कि हमें क्लियर हो गया, सारा क्लियर हो गया, पर जब कोई परिस्थिति आती है तो फिर वहाँ हम रुक जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, ट्रांसपेरेंट शीशा है, आर पर दिख रहा है, हमें पता नहीं चलता कि बीच में शीशा है ना, इतना क्लीन दिख रहा है आर पार हमें। पर जब हम आगे जाते हैं तो सीधी ठोकर नाक पे लगती है ना शीशा। ऐसे ही आवरण है ये, हमें लग तो रहे, समझ आ गए मेरे को, और मेरा थी वैसे क्लियर, है ना। पर जब कोई परिस्थिति आई, फिर उस टाइम वो शीशा नाक पे लगा या हम पार हो गए वहाँ से, फिर हमें पता चलता है। अगर वो शीशा लगता है तो सजग हो जाए ना, फिर देखें कहाँ हम रुक गए हैं, कहाँ से उठाएं अपने आप को। फिर अगर हमें वो परिस्थिति डामाडोल नहीं करती, फिर हम अपने ज्ञान में चलें। ज्ञान से तो, विवेक विचार से तो परिस्थिति को काटा हमने, है ना, तभी तो उसने असर नहीं किया ना हमें। तब कहते हैं, तब मुमुक्षु को
ज्ञान के वाक्यों का ही अनुष्ठान कर्तव्य है। जैसे छोटे वृक्ष को ही जल सिंचन आदि व्यवहार है, दृढ़ को नहीं। जब बड़ा पेड़ बन जाता है फिर चाहे जल दो चाहे ना दो, वो अपने आप ही ले लेगा। अब ऐसी जब तक मुमुक्षु खड़ा है, बाहर शरीर पे खड़ा है, बाहर खड़ा है, तब तक उसको कर्म उपासना करना कर्तव्य है। अगर एक बार दृढ़ता आ गई फिर उसको कर्म उपासना रूपी जल देने की जरूरत नहीं है। दृढ़ को नहीं तथा पक्षी बच्चों के माता पिता तब लग ही बच्चे की सेवा करते हैं जब लग पंख वृद्धि नहीं होती है ना, तभी वो छोटे छोटे कीड़े उठा के उनके चोंच में देते रहते हैं, मुंह में देते रहते हैं। उपरांत सेवा करेंगे तो पंख गल जाएंगे। अगर बच्चे बड़े हो गए उसके बाद भी उनको चोंच देते, मुंह से खाना खिलाते रहे तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकेंगे, है ना। तो तब कहा कि तब पंख गल जाएंगे। यही 3 वेद वचनों की व्यवस्था है। इससे हे पुत्र, तो ब्रह्म आत्मा एक तत्व ज्ञान के योग्य है ना। अब कहने का क्या मतलब है, ये जब तक शरीर है तब तक कार्य है, पर कार्य कैसे करना है, असंग से, है ना। अब कार्य हमारा कर्तव्य क्या है, अब हमारे अंतःकरण के अनुसार, क्योंकि हम सबके अंतःकरण की स्थिति सबकी अलग अलग है, एक जैसी नहीं है। अब अपनी स्थिति के अनुसार हम चलें, ज्ञान वाले ज्ञान में चलें, कर्म वाले कर्म में चलें, उपासना वाले उपासना में चलें। पुत्र ने कहा, हे पिता, ब्रह्म का अनुभव क्या है। अब ब्रह्म का अनुभव भी कैसे पता चले मेरे को, उसकी अनुभूति कैसे लूँ मैं। अनुमान का तो कब का खत्म हो गया, 8वां सर्गा चल रहा है ये।